औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं, कोशिश करेंगे कि वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करें। उसमें सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ हम न्यूमेरिकली पोर्शन को भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन अ सबसेट। यहाँ पर बच्चे जिन क्वेश्चंस के स्टार्टिंग पे पी लिखा है वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा भी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जिनके आने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को सबसेट कहा जाता है बी का इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी अगर सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के आर आल्सो इन सेट बी। तो ए सेट को सबसेट बी का तब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में मौजूद नहीं होगा। यानी तब हम किसी भी चीज़ को जो है सबसेट कह सकते हैं जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हों, लेकिन दूसरे का कम से कम एक एलिमेंट पहले में मौजूद ना हो। तो यहाँ पर हमने सेट के नाम रख दिए ए और बी। A set is called subset of set B if all the elements of set A are also in set B. It is denoted by इसे जो है जाहिर किया जाता है इस तरह से A सबसेट है B का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज नल सेट? नल सेट को इम्पटी सेट भी कहते हैं। तो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो इज कॉल्ड इम्पटी सेट और नल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको बयान किया जाता है खाली सेट के ज़रिए से। तो यहाँ तो इसकी ये अलामत होती है और यहाँ फिर हमारे पास ब्रैकेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। इसका मतलब है उन एलिमेंट्स को, उन सेट को इक्विवेलेंट कहेंगे जिनके एलिमेंट सेम होंगे। मतलब अगर ए में 3 डिजिट हैं या 3 मिकदारें हैं, इसी तरीके से बी में भी 3 मिकदारें हों। तो पढ़ते हैं, टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट्स अगर रखते हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। और एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है, ए भी हमारे पास, ए में भी 3 डिजिट्स हैं और इसी तरीके से बी में भी 3 अल्फ़ाबेट हैं। तो दोनों जो हैं दोनों में 3-3 है, इसलिए नहीं कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी वो सेट जिसके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों अंडर कंसिडरेशन, जिनको समझा गया है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट को यू या एस से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आपने ये कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनियन ऑफ टू सेट? यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अनदर सेट। ये एक दूसरा सेट है। एंड इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू, जो के ताल्लुक़ रखते हैं ए एंड बी और बोथ, यानी दोनों से। इसका मतलब है सिंपल यूनियन सेट में हम वो सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं जो ए और बी में लिखे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, हमने एग्जांपल लिखनी नहीं भूलनी। ए हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5, इसी तरीके से बी के हैं 2 4 6। अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो हम यूनियन में सीक्वेंस के साथ लिखते हैं एलिमेंट्स को, और दूसरा अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा लिखा हो, सपोज यहाँ 3 जो है हमारे पास 2 दफ़ा लिखा होता तो हमने एक ही दफ़ा लिखना था, जो कि कॉमनली बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। मतलब हम सीक्वेंस से लिखेंगे और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सीक्वेंस से लिखेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, तो इस तरीक़ाकार से हमने सारे के सारे एलिमेंट को सीक्वेंस के साथ लिख दिया और इसे बयान किया जा रहा है ए यूनियन बी से। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स लिखना। तो पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अनदर सेट। ये एक दूसरा सेट है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जो कि मुश्तमिल होता है ऑल द एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स पर, विच आर कॉमन
टू ए एंड बी, जो कि कॉमन होते हैं ए एंड बी में। इंटरसेक्शन में बेसिकली होता क्या है, हम इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों में मौजूद होते हैं, कॉमन होते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल में देखा जाए 1 2 3 है, इसी तरीके से दूसरी साइड की तरफ हमारे पास 2 4 6 है। तो यहाँ देखा जाए दोनों में जो कॉमन है, यानी दोनों में जो लिखा हुआ है वो हमारे पास 2 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है परम्यूटेशन, डिफाइन परम्यूटेशन एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। किसी तरतीब के साथ सेट के सारे ऑब्जेक्ट को लिखना इज कॉल्ड परम्यूटेशन, और दूसरी तरफ एन अनऑर्डरली, यानी इसको कह सकते हैं नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कम्बिनेशन, यानी जिसमें तरतीब नहीं होगी उसे कम्बिनेशन कहेंगे। और इसका फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पर बाहर क्या है दोबारा से आर फैक्टोरियल लिखा गया, तो ये थोड़ी सी इसमें फार्मूले में चेंजिंग है। बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन डिफरेंस के तौर पे भी आता है, यानी दोनों के दरमियान में फ़र्क बताएं। अब हम इसी हवाले से एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि न्यूमेरिकली तौर पर भी हमारे पास एमसीक्यूज़ में आया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 10 और 3, मतलब अब हमें यहाँ तो कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है, यहाँ परम्यूटेशन का। तो हमने पहले भी बात की, कम्बिनेशन में जो हमारे पास होता है वो तरतीब नहीं होती। इसका मतलब यहाँ देखा जाए तो उन्होंने कहा है 10 में से जो हमारे 3 सिलेक्ट करने हैं, टोटल हमेशा ऊपर आती है रकम, उनमें से जो हमने 3 सिलेक्ट करने हैं उसकी तरतीब उन्होंने हमें नहीं बताई। इसका मतलब हम सिंपल कैलकुलेटर से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। हम 10 के बटन को 10 लिखने के बाद क्या करेंगे, कम्बिनेशन का बटन प्रेस करेंगे जो कि अल्फ़ा के बिल्कुल नीचे लिखा होता है। तो अल्फ़ा के नीचे जो बटन कम्बिनेशन का उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, इक्वल दबा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब वही बटन जो अल्फ़ा के नीचे कम्बिनेशन का होता है, अगर उसे शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो परम्यूटेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं एमसीक्यूज़ में, अगर हमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी बोर्ड में आ चुके हैं, तो आप अपने अपने बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 4 पर्सन कैन बी टेकन फ्रॉम 12 पर्सन, मतलब हमने 12 पर्सन में से 4 पर्सन को सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन्होंने हमें सीक्वेंस नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम्बिनेशन का ही फार्मूला लगाएंगे। टोटल हमारे पास 12 है और जो हमने सिलेक्ट करने हैं वो हमारे पास 4 है, जो कि हम कम्बिनेशन के बटन को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। एक बात बच्चे माइंड में रखिएगा, अगर सपोज यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन होता कि हमारे पास 7 डायरेक्टर्स हैं और उनमें से हमने 3 पर्सनस को सिलेक्ट करना है, लेकिन उनके नाम खुद बता दिए जाते, चेयरमैन, एमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इसका मतलब अगर वो हमें नाम खुद बता दे तो फिर हम वहाँ पे फार्मूला लगाएंगे परम्यूटेशन का, यानी फिर हम क्या करते हैं, हम 12 लिखते, उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करते और कम्बिनेशन का बटन प्रेस करते जो कि अल्फ़ा के नीचे है, उसके बाद हम 3 दबा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हमारे पास 10 रनर्स हैं, मतलब वो किसी भी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है, इसका मतलब कितनी पोजीशन है, 3 है, तो हम यहाँ पर भी परम्यूटेशन का फार्मूला लगाएंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 सीक्वेंस सीधा है और उन्होंने कहा उनमें से 3 को सिलेक्ट करें, तो हम परम्यूटेशन का ही फार्मूला लगाएंगे। इन शॉर्ट ये बात याद रखनी है, अगर कुछ भी नहीं पता तो कम्बिनेशन का फार्मूला, और अगर उन्होंने कहा है कि टोटल 12 है उनमें से 4 को सिलेक्ट करें लेकिन शर्त कोई भी नहीं बताई, तो भी हम कम्बिनेशन का ही फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज कैन 6 डिफरेंट बुक्स कैन बी अरेंज, तो 6 किताबों को कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, 6 है, तो हम यहाँ पर 6 फैक्टोरियल ले लेंगे। फैक्टोरियल को बहुत इजीली लिया जाता है, इसके पीछे हम गिनती करेंगे, यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इक्वल प्रेस कर देंगे। इस तरीकाकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा 720। उसके अलावा इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। शिफ्ट के नीचे जो बिल्कुल बटन होता है, असल में अगर उसे शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो फैक्टोरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी हम 6 लिखेंगे, उसके बाद शिफ्ट के नीचे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद उसके नीचे वाला बटन और इक्वल दबा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 720 वेज। इसके अलावा हमारे पास कोई वर्ड्स के तौर पर भी वो हमें कह सकते हैं इनकी अरेंजमेंट करें, यानी वर्ड लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक। इसके अलावा वर्ड यहाँ पर यूज़ हो सकता है कमेटी का,
तो हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेट उस क्वेश्चन में यूज़ हुए होंगे पहले वो लेटर लिखेंगे, उसके बाद वो कितनी दफ़ा आए हैं तो वो लिखेंगे। जैसे एस 3 दफ़ा है, इसी तरीके से टी जो है वो 3 दफ़ा है। उनका नाम रखेंगे, एन 1 2 3 4 टोटल कर लेंगे, वो हमारे पास एन हो जाएगा। अब एन हमारे पास ऊपर है यानी टोटल ऊपर लिख देंगे, 10 फैक्टोरियल निकालेंगे और नीचे हम सबका अलग अलग फैक्टोरियल पहले निकालेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने नीचे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, पहला 3 है, उसके बाद दूसरा भी 3 है। तो नोटिस किया जाए 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, 3 से पीछे गिनती गिनते हैं मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इसी तरीके से ये भी 6। अब ये 1 फैक्टोरियल है, 1 नहीं आएगा, 2 का आंसर भी 2 ही आएगा, 1 का भी 1 आएगा। इन्हें नीचे वालों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 10 फैक्टोरियल आया होगा उसका आंसर इसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यही है इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस।